घनी बारिश की रात थी। घड़ी में करीब 11:30 बजे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी और आसपास घना जंगल फैला हुआ था। अमन अपनी कार से शहर से गांव की ओर जा रहा था क्योंकि उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ कुछ पल के लिए सड़क साफ दिखाई देती थी। तभी अचानक कार झटका खाकर रुक गई। अमन ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार जैसे जवाब दे चुकी थी। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की तेज़ आवाज़ और दूर कहीं से किसी जानवर के रोने की हल्की आवाज़ आ रही थी। घबराकर अमन कार से बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा। तभी दूर जंगल के बीच उसे एक पुराना सा घर दिखाई दिया, जिसकी एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। इतनी सुनसान जगह पर घर का होना ही अजीब था, लेकिन मदद के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। वह धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, घर और भी डरावना लगने लगा। दीवारों की पुताई उतर चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाज़ा आधा खुला था, जो हवा के साथ चरमराकर हिल रहा था। अमन ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया तो वह अपने आप खुल गया। अंदर हल्का अंधेरा था और एक कोने में टेबल पर रखी पुरानी लालटेन जल रही थी। उसी रोशनी में एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और अजीब थी, जैसे वह बहुत देर से अमन का इंतज़ार कर रहा हो। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम रास्ता भटक गए हो क्या? अमन ने घबराते हुए बताया कि उसकी कार खराब हो गई है और पूछा कि क्या वह रात भर यहाँ रुक सकता है। बूढ़ा कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रुक सकते हो, लेकिन इस घर में एक नियम है, रात के 12 बजे के बाद ऊपर वाले कमरे में मत जाना। अमन ने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़े ने नज़रें झुका ली और बस इतना कहा, बस मत जाना। अमन को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किया। बूढ़े ने उसे नीचे एक कमरा दिखा दिया। कमरे में पुराना बिस्तर था और दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अमन बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, ऊपर वाले कमरे में मत जाना। बाहर बारिश और तेज हो गई। तभी घड़ी ने 12 बजे और अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। अमन उठकर बैठ गया। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ फर्श पर घसीटी जा रही हो। फिर बहुत हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से अचानक आवाज़ आई, मैंने मना किया था
ऊपर मत जाओ। अमन डर कर पीछे मुड़ा। बूढ़ा आदमी अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें लालटेन की रोशनी में अजीब तरीके से चमक रही थी। बूढ़े ने धीरे से कहा, जो लोग उस कमरे में जाते हैं वे वापस नहीं आते। अमन डर गया और वापस अपने कमरे में चला गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अमन ने कई बार आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे लगा कि शायद बूढ़ा कहीं बाहर गया होगा। उसकी नज़र फिर सीढ़ियों पर पड़ी। अब उसे ऊपर जाने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराती थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वह सिर्फ एक कमरा था और उसका दरवाज़ा बंद था। अमन ने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरे में घना अंधेरा था। उसने खिड़की खोली तो थोड़ी रोशनी अंदर आई और जो उसने देखा उससे उसका शरीर ठंडा पड़ गया। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई थी। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे लेकिन सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर खींचते समय उन्होंने कोई भयानक चीज़ देखी हो। अमन तस्वीरों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक नई तस्वीर पर पड़ी और उसका दिल जैसे रुक गया। उस तस्वीर में वही खड़ा था, ठीक उसी कपड़ों में जो उसने पहने हुए थे। अमन घबराकर पीछे हटा। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह तेजी से मुड़ा और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। बूढ़ा धीरे धीरे बोला, यह घर रास्ता भटके हुए लोगों को अपने पास रख लेता है, हमेशा के लिए। अमन भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। उसी सड़क से एक और आदमी गुजर रहा था। उसकी कार भी अचानक वही बंद हो गई। उसने दूर देखा। जंगल के बीच वही पुराना घर दिखाई दे रहा था। मदद की उम्मीद में वह घर के अंदर गया। दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखते देखते उसकी नज़र एक नई तस्वीर पर पड़ी। उसमें अमन डरा हुआ खड़ा था और उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। उसी पल उसके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, डरना मत, अब तुम भी यही रहोगे।